बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साकार रूपम परमात्मनाहि आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तुदीशा मधुरोपदेशं क्षमते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणामः बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित श्री आरती पूजन प्रातः साय करे नितवंदन शाश्वत आनंद शांति पाए निश्चय सुख में रहे समाये बड़भागी सत्संग में आए अंश गति सोई सहजे पाए सत्संगति फल गति शुभ मूला गुरुमुख नहीं लागे वो शूला गुरु सेवा अहंकार मिटाए सेवक पद कोई जन पावे कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा पाए चार पदार्थ मेवा श्वासों की वीणा पर साजे मधुर नाम की सरगम बाज सुरत शब्द के संग मिलावे आत्म रस को गुरुमुख पावे आत्म रस को गुरुमुख पावे सतगुरु के चरणार से जोड़ सुरत की डोर पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री प्रयाग धाम आनंद धाम पंचगनी श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने एकांतवास करने के लिए पंचगनी में एक छोटा सा स्थान बनवाया जिसका नाम आनंद धाम रखा। ये एक पहाड़ी स्थान है जो श्री प्रयाग धाम से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाह जी जब भी श्री प्रयाग धाम में पधारते तो प्राय यहाँ पर कृपा फरमाते। श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी भी कभी कभी एकांतवास के लिए यहाँ आते रहे। ये एक छोटा सा आश्रम है जिसके कुछ एक कमरे बने हुए थे। समय की मांग अनुसार श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने एक छोटा सत्संग भवन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए कमरा तथा लंगर के लिए इसके साथ कमरों का निर्माण करवाया ताकि आने वाले समय में जो गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए साथ आए वे यहाँ श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठा सके। कुछ समय पश्चात आप श्री प्रयागधाम में से कुछ शरणागत गुरुमुखों को की एक बस और पिकअप साथ ले आए ताकि उन्हें इस स्थान पर सेवा और दर्शन का लाभ प्रदान किया जाए। यहाँ पहुंचकर आपने अपने कमरे में विराजमान हुए। उसके पीछे की ओर 3 फुट चौड़े पतले पत्थर पड़े हुए थे।
संध्या समय आपने फरमाया कि यहाँ अभी लाइट का पूरा प्रबंध नहीं है, आराम से सेवा करो। स्वयं 1 घंटा भजन के लिए कमरे में चले गए। 4-5 लैंप जल रहे थे। उन पत्थरों को उस स्थान से थोड़ी दूरी पर रखना था। अभी केवल 30-40 पत्थर ही वहां से उठाए होंगे कि एक पत्थर पर 3 फुट लंबा फनियर नाग अपना फन फैलाए बैठा दिखाई दिया। सबने जोर जोर से नाम का उच्चारण किया। एक भगत जी ने लंबी बांस उठाई, उसे वहां से दूर ले जाकर मार दिया। अभी 20 पत्थर और उठाए थे कि छोटे छोटे 2 सांप निकल आए, निकलकर बगीचे की ओर चले गए। पुनः सबने नाम का उच्चारण किया तो आप अपने कमरे से बाहर आ गए और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? भगत जी ने झट से बांस उठाई और मरे हुए सांप को लाकर दिखाया और कहा कि प्रभु, ये इतना बड़ा नाग था, अब और भी छोटे मोटे कई सांप निकल रहे हैं। आपने फरमाया, तुम सब उनका निवास स्थान से हटा रहे हो तो वे अन्य एक स्थान ढूंढेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मरे हुए सांप को देखकर फरमाया, ओहो, इसकी तमन्ना अभी अधूरी रह गई, इसे एक जन्म और लेना होगा। किसको मालूम कि ये कौन था? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। महापुरुषों की महामहिमा का बखान वेद शास्त्र भी नीति बयान करते हैं, फिर मानव बुद्धि भला क्या बखान करे। उसी दिन रात्रि समय आपने प्रवचन फरमाए, संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निष्काम सेवा, भजन, सुमिरन और सत्संग के नियम अपनाने के लिए सत्संग आश्रमों की रचना करते हैं। इनमें पहुंचकर जीव तन मन धन को सार्थक कर लेते हैं। निष्काम सेवा से आंतरिक खुशी प्राप्त होती है। इस सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुंदर मुनि और देव, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। सत्पुरुषों के दरबार की सेवा के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु भी मांग करते हैं कि सेवा करके जीवन की सफलता प्राप्त करें। इसलिए संत सत्पुरुष सदगुरु सेवकों को आग्रह करते हैं कि इस बात पर जोर देते हैं कि ऐ जिज्ञासु, तू इस सेवा में विलंब न कर, शीघ्र अतिशीघ्र इसमें लग जा, तेरी पूंजी यही है। इस निष्काम सेवा से मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है, आत्म कल्याण होता है और लोक परलोक संवरता है। सेवा से सुरति पवित्र होती है, सुरति भजन अभ्यास में एकाग्र होती है और अपने अंशी परमात्मा से मिलने का सीधा सरल मार्ग मिल जाता है। आत्मा पर जो मायावी पर्दा पड़ा हुआ है, निष्काम सेवा उसे हटाने का सर्वोत्तम साधन है। इससे उद्देश्य की पूर्ति सहज ही हो जाती है। दुनियादार विषयों की चाहना करके अपने आप को दुखी कर लेते हैं। गुरुमुखों के दिल में सदा सेवा भक्ति की चाहना लगी रहती है, जिससे वे नित्य खुशियां और नित्य आनंद अनुभव करते हैं। एक ख्वाहिश इंसान को सुख प्रदान करती है और दूसरी ख्वाहिश कष्ट और दुख। यदि सुख दुख ख्वाहिश पर ही निर्भर है तो क्यों ना सुखदायी ख्वाहिश करें, जिससे शांति मिले और लोक परलोक बने। ये कितना सस्ता व सुखदायी सौदा है। वास्तविकता ये है कि जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन, जहाँ जाए तन, इंसान की सुरती स्वाभाविक ही उसी ओर खींची चली जाती है। जहाँ पर माया खर्च करता है और तन मन धन परमार्थ की ओर लग गया तो मालिक के से
मिलाप में देरी नहीं हो सकती। बिरले गुरुमुख जिनके पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं, उन्हें इस सेवा का अवसर मिलता है। तभी वाणी में दोहराया है, जही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देव। जिस सेवा की चाहना ब्रह्मा विष्णु महेश करें, उस सेवा की कितनी महत्ता हुई। ऐसी उच्च सेवा का सुअवसर गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। हर समय दिल में यही चाहना हो कि जीवन की घड़ियां सेवा और भक्ति में बीते, दिल में कोई और दूसरा ख्याल ना आने पाए। यदि माया की ओर ख्याल गए तो नीच योनि में जाना पड़ेगा। यदि परमार्थिक ख्याल बने रहे तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी बन जाएगा। यही मानव जन्म की सफलता है। लोक सुखी परलोक सुहेला, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीव का जन्म सकारत हो जाएगा। यहाँ पर जब भी आप दर्शन देते तो केवल 3-4 दिन का ही प्रोग्राम होता। साथ में आए हुए गुरुमुख प्रेमी सेवा करते हुए, दिव्य मनोहारी लीलाओं का रसपान करते हुए श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते। बीच में कुछ स्थान पर उद्यान भी बनवाया। यहाँ के मनोरम दृश्य और अनुपम छटा को देखकर प्रेमी गुरुमुख श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते और कई बार विनय भी करते कि महापुरुष अपने सेवकों के लिए अद्भुत रचना रचाकर सेवा का सुदुर्लभ संयोग बख्श कर मनोरंजन करवाते और आध्यात्मिक उन्नति में ऊंचाइयों को छूने का मार्ग भी सुझाते हैं। आश्रम में एक तरफ एक फरलांग नीचे एक तालाब तथा थोड़ी सी आबादी थी। रात्रि समय गुरुमुख उठ उठकर उन नीचे की ओर झांकते, एक दूसरे से कहते, धीरे बोलो, पास में प्रभु जी विश्राम में है। नीचे झांकने पर देखते कि तालाब में चांद व तारागण यूं लगते जैसे मानो पृथ्वी पर चमक रहे हों। एकदम पीछे से आवाज आई, गुरुमुखो आगे की तरफ मत झुको, पीछे आओ, धीरे धीरे आओ। महाप्रभु जी वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया कि आगे कोई दीवार या सहारा नहीं है, ये दृश्य दूर से देखो, नीचे की गहरी खाइयां हैं। गुरुमुख हैरान थे कि प्रभु जी को हमारी कितनी चिंता है, विश्राम नहीं कर रहे। कमरे से आगे रस्सी बंधवा दी ताकि उसके आगे कोई न जाए। दूसरे दिन दोपहर सब सामान बंधवाकर बस पर रखा गया। साय समय वहां से प्रस्थान करना था। बस आनंद धाम गेट्स के सामने खड़ी थी। विदेश में रहने वाले एक भगत जी जो संयोग से पंचगनी घूमने आए हुए थे, अपनी भक्तानी के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। वे भक्तानी को भक्ति की महिमा सुनाते रहते थे, क्योंकि उन्होंने श्री दर्शन करके नाम की दीक्षा भी ले रखी थी। जैसे ही गेट के सामने से निकले, वहां की हलचल को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि हो ना हो श्री गुरु महाराज जी यही विराजमान है। उन्होंने भक्तानी से कहा, अंदर चलकर देखे, लगता है हमारे गॉड यही हैं। इधर एक दीवार की तराई करते हुए भगत जनों से पाइप छूटकर नीचे गिर गया। पानी बह रहा था। आपने भक्तों को कहा कि यहाँ पानी की कीमत जानो, 5000 फुट की चढ़ाई पर पानी आ रहा है। कर कमलों से पाइप थाम कर स्वयं तराई करने लगे। इतने में वह भक्त जी अंदर आ गए और श्री गुरु महाराज जी की ओर संकेत करके अपनी भक्तानी से कहने लगे, ही इज गॉड। आपका ध्यान उस सेवा में था। एकदम जैसे ही उस भक्त पर दृष्टि पड़ी तो पाइप को टब में डालकर बाहर आ गए। आप स्वयं आगे आगे चलते हुए उन्हें फरमाने लगे कि हमारे पीछे आ जाओ। आप कमरे में जाकर पलंग पर विराजमान हो गए। भक्तानी सोचने लगी कि ये कैसे गॉड है, परंतु जब आपके मुखमंडल की ओर निहारती तो दिव्य प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगती। आपने मुस्कुराते फरमाया,
ये वही गॉड है जो धरती पर संत रूप में प्रकट होते हैं, सबको मानव जन्म में कर्म करने का ढंग सिखलाते हैं, स्वयं भी वही कार्य कर दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने गीता में ज्ञान दिया है, यही ज्ञान दिया है, आलमे फानी से गो मुझको बरियत है सदा, आलमे फानी से गो मुझको बरियत है सदा, फिर भी ए अर्जुन मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ। ए अर्जुन, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं स्वयं हर समय कर्म में लगा रहता हूँ ताकि साधारण जीव कर्तव्य पथ से विमुख ना हो जाए। महापुरुष यही चेताते हैं कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मानव जन्म के कर्तव्य को मत भूलो। ये कर्तव्य है अपनी आत्मा के आनंद को पाने और परमात्मा से मिलाने के लिए नाम सुमिरन की कमाई और सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये श्री प्रवचन भगत जी ने इंग्लिश में अनुवाद कर अपने भक्तानी को सुनाए। उसने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि इन भगवान के दर्शन करने से मुझे आत्म आनंद की अनुभूति हुई है। प्रसाद पाकर वे दोनों कक्ष से बाहर आ गए। महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने उन्हें वहां सारा स्थान दिखाया जहां निर्माण कार्य चल रहा था। भक्तानी ने पूछा कि ये सब जो कार्य कर रहे हैं क्या ये मजदूर है? भगत जी ने कहा ये सब भगवान के प्यारे भक्त हैं। हम अपने बच्चों से इतना प्यार और सहानुभूति नहीं रखते जितना अधिक स्नेह महाप्रभु जी इनसे करते हैं। आज इन्हें इस सुरमय स्थान के दृश्य दिखाने लाए हैं और सेवा दर्शन से आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये सुन वह भक्तानी गदगद होकर बोली, सचमुच ही ये गॉड है। एक और आपने उन दोनों को स्वयं अपना परिचय देकर उस पुरातन इतिहास को सत्य रूप में दर्शाया जो भाई लैणा जी को श्री गुरु नानक देव जी ने दर्शाया था। इधर अब गुरुमुखों से पूछने लगे कि क्या वे दोनों बाहर चले गए हैं। पुनः बाहर मुस्कुराते हुए आए और एक गुरुमुख को 4 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ाकर दिखाया कि देखो यहाँ चारों ओर कुदरत के कितने मनोरम दृश्य हैं। उसने बताया कि एक और खाई में नदी बह रही है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और घाटियों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आपने फरमाया कि इससे बढ़कर अद्भुत और नजारे अंतर में है, अद्भुत नजारे अंतर में है। ये बाहरी दृश्य उनकी झलक मात्र भी नहीं है। इन्हें देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर यहाँ आते हैं। हम आपको वही नजारे बाहर और अंतरात्मा में दिखा रहे हैं। महात्मा जी ने श्री चरणों में आभार प्रकट करते हुए विनय की, प्रभु हम जीव महापुरुषों की रहमत से अनभिज्ञ हैं। आप सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। एक बार आपने कुछ महात्मा जनों एवं भक्तों के संग श्री प्रयागधाम से पंचगनी कृपा फरमाई। वहां से पुनः महाबलेश्वर जाने की श्री मौज उठी। आवश्यकता का सारा सामान लेकर श्री कार के पीछे पीछे गुरुमुख और एक पिकअप में चल पड़े। लगभग आधा पौना घंटे तक सब वहां पर पहुंच गए। उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए श्री दर्शनों का रसपान करते हुए सब आनंद विभोर होने लगे। आपने भक्तों को एक आनंद एकांत स्थान खोजने की आज्ञा फरमाई। संयोग से वहां पर घने वृक्ष से आच्छादित एक समतल स्थान मिल गया। वहां पर आकर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। सब महात्मा एवं भगतजन नीचे दरी पर बैठ गए। आपने महात्मा सुख सागरानंद जी को
पास बुलाकर फरमाया कि सत्संग करो। सत्संग के पश्चात श्री वचन हुए, गुरुमुखो, दुनिया में हर एक इंसान सुख और खुशी का तलबगार है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं हमेशा सुखी और शांत रहूं, जिंदगी में मुझे एक पल भी गम ना हो। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है, अगर तू चाहता है खुशियों से मैं हमेशा रहूं शाद, तो कभी भूले नहीं तेरे दिल से प्रभु की याद। प्रभु की याद से तेरी जिंदगी संवर जाएगी, गम चिंता से होगा भरी, सुख शांति दिल में भरी रहेगी। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तू जिंदगी सुख से गुजारना चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं हमेशा खुशहाल रहूं, तो हमेशा मालिक की याद अपने दिल में बसाए रख, तभी तुझे जीवन में सुख शांति मिल सकती है। बिना मालिक की याद के सुख शांति नहीं मिल सकती। अगर मालिक की याद के बिना एक पल भी चला गया तो समझो तेरा सारा समय बेकार है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक समझे बना दुर्लभ मानुख दे। गुरबाणी। महापुरुष युक्ति बतलाते हैं कि अगर तू सुख चाहता है तो अपने दिल में मालिक का नाम व भक्ति की याद हमेशा बनाए रखना। ये केवल तभी हो सकता है जब महापुरुषों की कृपा हो जाए। ऐ इंसान, अगर तू अपनी जिंदगी सुखमयी गुजारना चाहता है तो हर पल मालिक की याद में व्यतीत कर। मालिक की याद से तेरी जिंदगी में खुशियों से भर जाएगी। बिना मालिक की याद के दुख ही दुख है और इंसान हमेशा दुखी रहता है। अगर है तुझको सच्चे सुख की तलाश, तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। गुरु शब्द को ले अपने दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। अगर हमेशा तुझे सुख की तलाश है तो अपने दिल से दुनिया की आस मिटा दे और अपने दिल से सतगुरु का शब्द बसा के, दिल में सतगुरु का शब्द बसा के उसकी कमाई करते रहो, तो ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकोगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ। आपने वापस आनंद धाम प्रस्थान आश्रम में कृपा फरमाई। आप जब भी आनंद धाम जाते, कुछ प्रेमियों को बारी बारी से यहाँ साथ जाने का सौभाग्य मिलता। हर बार कोई ना कोई नई रचना की अनुभूति करवाते हैं। ऐसे ही एक बार आप जब श्री प्रयागधाम से चलने लगे तो 2-4 गुरमुख आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि बारी तो हमारी थी और कृपा तुम्हारे पर हुई है। ठीक है, जाओ, कुदरत ऐसा करे कि वहां पहुंचते ही वर्षा शुरू हो जाए और श्री प्रभु जी को जल्दी वापस लौटना पड़े। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही श्री प्रभु जी आनंद धाम में पहुंचे तो वहां खूब जोर से बरसात होने लगी। इतनी तेज बरसात में सेवा कार्य कैसे होता? आपने फरमाया कि तुम कुदरत से प्रार्थना करो कि अब हमें सेवा करने दो, हमारे जाने के बाद खूब बरस लेना। श्री मुख से ये वचन निकलते ही बरसात एकदम बंद हो गई और उधर श्री प्रयागधाम में खूब जोर से बरसात शुरू हो गई। गुरुमुख जन दिन भर सेवा करके रात्रि समय जब श्री दर्शनों के लिए आए तो उस समय आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और शीतल सुखद समीर बह रही थी। कभी प्रेमी कभी चांद को निहारते तो कभी श्री प्रभु जी के आभावान मुखमंडल को। उनकी अंतरात्मा से ये आवाज निकल रही थी, पूर्णिमा का चांद है, हर दिल में है चर्चा तेरी। पूर्णिमा का चांद है, हर दिल में है चर्चा तेरी। कोई कहता है चांद पूनम का, कोई कहता सूरत तेरी। सब प्रेमियों को आनंदित और खुशियों से ओतप्रोत हुआ देख आपने पावन वचनों में फरमाया, आप सब गुरुमुख जन इस समय आनंद धाम में है, अपने इष्ट देव के चरणों की समीपता पाकर आनंदित हो रहे हैं।
इस समय पंचगनी में हजारों पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए, यहाँ सुहावने मौसम की शीतलता का आनंद उठाने के लिए लोग जगह जगह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार हिल स्टेशनों पर जाते हैं। कोई श्रीनगर जाता है तो कोई कुल्लू मनाली जाता है तो कोई शिमला जाता है और तो कोई नैनीताल। लेकिन विचार ये करना है कि यहाँ पहुंचकर क्या उनके मन को शीतलता मिली, ऐसा आनंद मिलता है जो गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है? नहीं। वे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनके दिल को शीतलता, शांति और ऐसा आनंद कदापि नहीं मिल सकता जैसा कि इस समय आप गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि उनका हृदय प्रभु प्रेम से विहीन है, खाली है, सतगुरु के ध्यान से रिक्त है। वे सतगुरु के शब्द से भूले हुए हैं, सत्संग से भूले हुए हैं, इसलिए वे शाश्वत आनंद से कोसों दूर हैं। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जो आपको भक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है, उनकी संगत सेवा सोबत प्राप्त है, भक्ति व नाम की दात मिली हुई है। वास्तव में यही चीज ही आनंददायक है और सुख प्रदान करने वाली है। इस प्रकार आपने आनंद धाम में खूब सेवा करवाई और सभी को श्री दर्शन एवं प्रवचनामृत से भी निहाल किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने कुछ दूरी पर एक छोटा सा स्थान खरीदा था। वहां पर एक बावली और बावली एवं दीवार दर्शनीय थी। आपने कुछ गुरुमुखों को महात्मा दर्शन लखाराम जी के साथ वह स्थान देखने के लिए भेजा। महात्मा जी ने बताया कि यहाँ पर बावली को देखकर आसपास के लोग कहते हैं कि सचमुच ही इन संतों के पास करिश्मा है जो पत्थरों में से पानी निकाल लेते हैं। दूसरा करिश्मा, दूर दूर से लोग उस दीवार को देखने के लिए आते हैं जो कि जमीन से 100-150 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है। बोल्डरों से बनी हुई इस सीमेंट में दीवार में सीमेंट भी नहीं लगाया गया। अंग्रेज लोगों में से किसी एक ने तोप उतार कर सलाम किया कि भारत के संत बेमिसाल हैं। यदि कोई बोल्डर हाथ से छूट जाता होगा तो वह नीचे गिर जाता होगा, परंतु इतनी ऊंचाई पर उन्हें पकड़ता कौन होगा? उस समय ऐसी मशीनें भी तो नहीं थी। गुरुमुखों ने ऊपर खड़े होकर दीवार को देखा तो कहने लगे, महात्मा जी, इसको देखते ही सिर चकराने लगता है। महात्मा जी ने कहा, जरा पीछे हटकर देखो। हमारे सभी महापुरुष एक दूसरे से बढ़कर बेमिसाल हैं। इनके कार्यों को देखकर कुदरत भी आश्चर्यचकित है। अब श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की अद्वितीय अलौकिक देन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और स्थान स्थान पर सत्संग के भव्य आश्रम निर्मित होते जा रहे हैं। आनंद धाम से आप श्री प्रयागधाम पहुंचे। रात्रि समय पहुंचते ही श्री दर्शन खुले। 3 दिनों से खूब जोर से बरसात हो रही थी। महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी श्री आज्ञा से सत्संग करने लगे। प्रेम उनके अंदर ठाठे मार रहा था। सत्संग में जैसे ही उन्होंने द्वापर युग की गोवर्धन लीला का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया और अभी इतना ही कहा था कि आनंद धाम में बरसात रोककर तो सेवा करवाई और अब यहाँ लीलाधारी कृष्ण, बस इतना कह ही रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, ये लीला हमने नहीं की। हम कुदरत के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये तो इन गुरुमुखों की आपसी प्रेम लीला है। यहाँ से कुछ गुरुमुखों ने कहा था आनंद धाम में इतनी बरसात हो कि सेवा ना कर सको।
वहाँ जो गुरुमुख साथ आए थे वहाँ उन्होंने कहा कि जिन्होंने सेवा ना करने का दान दिया था अब उनके पास चली जाओ। ये सब यह इन सेवकों का आपसी झगड़ा है, हम सेवकों के बीच में नहीं आते। बस इतना प्रत्यक्ष देख लो कि जो कुछ दान दोगे वही लौटकर कई गुना होकर मिलेगा। हमने ना कुछ दिया ना कुछ लिया। अब श्री प्रयागराज में कितने दिन सेवा नहीं कर पाएंगे ये सब वे स्वयं जाने। सभी गुरुमुखों ने उसी समय दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और कहा, प्रभु अब हमें सेवा और दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। श्री वचन हुए, कभी किसी के लिए मन में बुरा ना सोचो, सदैव हितकारी और मीठी वाणी बोलते हुए परोपकार करो। भला सोचो भला पाओगे, बुरा सोचोगे बुरा पाओगे। जीव स्वयं अपने कर्मों का बनाया हुआ खाता और भुगतता है। महात्मा जी अब इन्हें सत्संग में बतलाओ कि गुरुमुखों की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए। महात्मा जी ने पुनः सत्संग आरंभ किया। अंत में सब ने फिर से दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की। पुनः श्री वचन हुए कि अब हो रही है बरसात तो रात्रि भर बरसने दो। अब हो रही है बरसात तो रात्रि भर बरसने दो। प्रातः सब सेवा में जुट जाना। महापुरुष कैसी रहस्यमय लीला करते हैं, बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। ऐसे ही एक बार पंचगनी में किसी अन्य संत आश्रम पर से में कुछ गुरुमुखों के साथ गए। वहाँ फूलों के अलग अलग प्लाट थे। उद्यान में हर प्लाट में फूलों के नाम लिखे थे, यानी सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा आदि आदि। यहाँ फूलों पर मधुमक्खियां फूलों का रस ले रही थी। आश्रम में दूसरी ओर लकड़ी के बड़े बड़े कमरे नुमा बॉक्स बने हुए थे। उनके ऊपर भी लिखा था सूरजमुखी शहद, गुलाब शहद। पूछने पर पता चला कि जिन फूलों के प्लाट पर मधुमक्खियां बैठती हैं वे साय समय अपने बॉक्स में आकर छतों में घुसकर फूलों के रस को शहद का रूप देती हैं। 15 दिन में छत्ते शहद से भर जाते हैं। तो ये सामने के बॉक्सों में छत्ता बनाती हैं। वहां से लौटकर आश्रम पहुंचे। श्री दर्शन खुले, श्री वचन हुए, गुरुमुखो आपको केवल मनोरंजन के लिए साथ नहीं ले जाते। आप भी दिल में विचार करें कि एक तुच्छ कीट मधुमक्खी भी क्या शिक्षा दे रहा है। ये कि एक तो वह अपने घर स्थान को नहीं भूलता, जहां उसका ठिकाना है वहीं पहुंचता है, और दूसरा वह अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से लगा हुआ है। अनवरत फूलों के रस का संग्रह करता है। वह वहीं जाता है जिस प्लाट में उसे स्थान मिला हुआ है। वह दूसरी जगह पर नहीं जाता। इस प्रकार वह कर्तव्य पथ पर चलता हुआ मधु बनाकर परोपकार का कार्य कर रहा है। आप जानते ही हैं कि मधु कितनी औषधियों में प्रयोग लाया जाता है। आप सब गुरुमुख हैं। आप एक महान लक्ष्य को लेकर संसार का त्याग करके श्री दरबार में शरणागत हुए हैं। आपको भी अपने ध्येय को समक्ष रखकर प्रत्येक कर्तव्य पथ पर चलना है। सत्पुरुषों की संगति बड़े भाग्यों से मिलती है। वे जीवों को चिताते हैं कि तुम्हारा असली घर, असली स्थान ये शरीर नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही लक्ष्य है और असली ठिकाना है। उसके लिए क्या करना होगा? परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, अगम पंथ मन स्थिर रहे, बुद्धि करे परवेश, तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचे वादेश। गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनवरत कर्तव्य पथ पर चलते हैं। लक्ष्य को पाना ही गुरुमुखों की प्रसन्नता
के पात्र बनना है। महापुरुषों की प्रसन्नता के लक्ष्य पाना ही महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनना है। इसी में ही जीवन की सफलता है। इस प्रकार आप हर पल हर क्षण अपने पावन वचनों में गुरुमुखों को अपने लक्ष्य की ओर सचेत करते हुए आत्म जागृति का मार्ग सुझाते, अपने दिव्य मार्गदर्शन में उन्हें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते। अतः महाप्रभु जी की आनंद धाम पंचगनी की कतिपय लीला को पढ़कर सुनकर व दृश्य को साकार श्री दर्शन का अमीय रस पिलाते, मधुर स्मृतियां सजाते तथा दिव्य लोक का भ्रमण कराते। उन प्रेमियों के हृदय में अगाध अपरिमित आनंद सुख की अनुभूति असीमित है, जिन्होंने ऐसे स्वर्ण अवसरों को उनकी समीपता में पाया होगा। यही है महापुरुषों की अनंत अनंत महिमावली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ विवेक धाम बेंगलोर अगली बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। रूप परमात्मा का ज्योत जगमग लाही, रूप परमात्मा का ज्योति जगमग लाही। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बढ़ाई, रूप परमात्मा का ज्योत जगमग लाही। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बढ़ाई, रूप परमात्मा का। त्याग सेवा की मूरत, प्रेमा भक्ति की मूरत, गुणों की खान सतगुरु न उपमा की जरूरत। त्याग सेवा की मूरत, प्रेम भक्ति की मूरत, गुणों की खान सतगुरु न उपमा की जरूरत। जो भी चरणों में आया उसकी किस्मत बनाई, जो भी चरणों में आया उसकी किस्मत बनाई। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बढ़ाई, रूप परमात्मा का ज्योति जगमग लाही। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बढ़ाई, रूप परमात्मा का। धरा पर आप प्रगटे सबके भाग्य जगाते हैं, किस्मत वाले गुरमुख जो तेरे दर्श पाते। धरा पर आप प्रगटे सबके भाग्य जगाते हैं, किस्मत वाले गुरमुख जो तेरे दर्श पाते। तेरी नूरानी मूरत सबके दिल में समाई, तेरी नूरानी मूरत सबके दिल में समाई। मेरे सतगुरु जी तेरी
करे हम क्या बड़ाई रूप परमात्मा का। परमहंसों की ज्योति जगमगाती रहेगी, सारी दुनिया को सच्ची राह दिखलाती रहेगी। परमहंसों की ज्योति जगमगाती रहेगी, सारी दुनिया को सच्ची राह दिखलाती रहेगी। दास चलती रहेगी आपकी रहनुमाई, दास चलती रहेगी आपकी रहनुमाई। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बड़ाई रूप परमात्मा का। ज्योत जगमग लाई रूप परमात्मा का, ज्योत जगमग लाई। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बड़ाई रूप परमात्मा का। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। श्री प्रयागधामवासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।